इसमें हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक टर्म को हम पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है? मिक्सचर। अब बेटा नाम से समझ में आ रहा है मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर वो होगा जब हम दो चीजों को मिक्स करेंगे और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है? जिसमें दो या दो से चीजों को हमने ऐड कर दिया, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया और वो मिक्सचर हमारा बन गया। ठीक है, बट बेटा मिक्सचर भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम आज पढ़ेंगे। मिक्सचर लगा लो, जैसे कि हमने क्या किया, एक गिलास हमने वाटर लिया, एक गिलास वाटर के अंदर हमने क्या किया, 1 स्पून सॉल्ट हमने ऐड कर दिया। सॉल्ट को हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, वो हमारा एक मिक्सचर बन गया। वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। सॉल्ट जो है, नमक जो है, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जो चीज कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने वाटर के अंदर शुगर ऐड किया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। शुगर हमें कहीं अलग से तो नजर नहीं आती, उसमें शुगर क्या है, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। तो जो चीज कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, जो मिक्सचर आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही अगर मैं वाटर के अंदर क्या करूंगी, सॉल्ट ऐड करूंगी, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, वो भी क्या हो गया? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। बट अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, शुगर ले ली और सॉल्ट ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, दो चीजों को ऐड करते हैं उसे ही मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, शुगर और सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो वो भी मिक्सचर है हमारा। बट बेटा वो मिक्सचर तो है, लेकिन वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। अगर कोई दो मिक्सचर जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अगर दो चीजों को हम ऐड कर रहे हैं, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो क्या होगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर, कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो तो वो क्या होगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मान लीजिए सैंड लिया मैंने, सैंड के अंदर वाटर डाल दिया, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, वो क्या हो गया? हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। ऐसे ही मैंने क्या किया, जैसे हम लेमन जूस बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक ग्लास वाटर लिया, लेमन ऐड किया, उसमें हमने शुगर चीनी ऐड किया, तो जितने भी हमने उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर मिक्सचर डाले, वो क्या हो गया? कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर के ही दो पार्ट थे बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? नॉट डिसॉल्व, डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। ठीक है, एग्जांपल क्या बताएं? शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, लेमन जूस हो गया। ऐसे हेटेरोजीनियस के सॉल्ट एंड शुगर, सैंड एंड वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो मिक्सचर होगा उसे क्या बोलते हैं? वो कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि कोई भी दो चीज हम ऐड कर रहे हैं, वो कंप्लीट क्या बन रही है? कोई एक सॉल्यूशन बन रही है। उस कंप्लीट मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कब कहेंगे? अगर वो दोनों जो चीज हमने ऐड करे हैं, जो सॉल्वेंट या जो सॉल्यूट लगा लो या जो सब्सटेंस हमने ऐड करे, अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, तो उसे हम कब कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है? जब वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करा, जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। तो सॉल्यूशन बेसिकली वो चीज होगी जब दो चीजों को, दो सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए और एक न्यू प्रोडक्ट हमें फॉर्म करके दे। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? शुगर एंड वाटर को, सॉल्ट एंड वाटर को, या फिर लेमन जूस। अब बेटा सॉल्यूशन के अंदर जो हम चीजें ऐड कर रहे हैं, सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। और बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बना है बेटा? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, सॉल्यूट से और
सॉल्वेंट से मिलकर बना है। सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, जो लार्ज क्वांटिटी में हो। सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और सॉल्यूट क्या है हमारा, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट मतलब स्मॉल क्वांटिटी में और सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, शुगर ली और वाटर लिया और उनको ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो उसे मैं क्या कहूंगी, ये सॉल्यूशन है। बट उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट किसे कहेंगे और सॉल्वेंट किसे कहेंगे। सॉल्वेंट वो होगा जो लार्ज क्वांटिटी में होगा और सॉल्यूट क्या होगा, जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा। तो शुगर और सॉल्ट के अंदर शुगर हमने 1 चम्मच डाला और वाटर हमने 1 ग्लास लिया, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है तो लार्ज क्वांटिटी में वाटर को हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो 1 स्पून हमने शुगर ऐड किया वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो हर एक मिक्सचर के अंदर, हर एक सॉल्यूशन के अंदर, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। अब जो चीजें हम ऐड करें, जो मिक्सचर हम ऐड कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ वेट होगा बेटा। सॉल्यूट भी हमने ऐड किया, सॉल्वेंट भी ऐड किया, सॉल्यूट का अपना मास होगा। मान लो शुगर ऐड करिए तो शुगर मान लो 1 चम्मच लिया हमने, 1 स्पून लिया, तो 1 स्पून शुगर का भी कुछ ना कुछ वेट होगा ना, वाटर का भी कुछ ना कुछ वेट होगा। तो सॉल्यूट के वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, WA से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूट के मास को WA से रिप्रेजेंट किया जाएगा और सॉल्वेंट के मास को WB से मेजर किया जाएगा। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन का वेट भी किससे मिलकर बनेगा, सम ऑफ द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या आएगा, WA प्लस WB। तो ये क्या था हमारा टोटल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो एक है हमारा एक्वा सॉल्यूशन और नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक है एक्वा सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन एक्वा सॉल्यूशन। क्या है, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन हम उसे कहेंगे जिस सॉल्यूशन के हमने अंदर क्या ऐड किया हो, वाटर। जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर रखा है, कुछ ना कुछ परसेंटेज में, कुछ ना कुछ स्मॉल क्वांटिटी में, अगर हम थोड़ा बहुत भी वाटर ऐड कर रखा है तो एक्वा सॉल्यूशन। तो हर एक वो मिक्सचर जिसके अंदर वाटर ऐड किया गया है उसे एक्वा सॉल्यूशन बोलेंगे। और नॉन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड नहीं होता, वाटर ऐड नहीं होगा। जैसे कि बेटा मैंने क्या लिया, मिथेनॉल प्लस वाटर, मिथेनॉल प्लस वाटर, मिथेनॉल। ये देखो ON आ गया, OL क्या होता है, अल्कोहल का होता है ना, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया तो वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया, कंप्लीट होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। उससे हम क्या कहेंगे, एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि मैंने अल्कोहल के अंदर क्या ऐड किया है, वाटर ऐड की है। उसके बाद मान लीजिए बेंजीन ले लिया मैंने प्लस टोलिन। टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो इसमें हमने कहीं भी वाटर ऐड नहीं किया, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन एक्वा सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आता है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन एंड टर्शियरी सॉल्यूशन, बाइनरी एंड टर्शियरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, 2 चीजें हम ऐड करेंगे और टर्शियरी के अंदर हम क्या करेंगे, 3। बाई मतलब 2, 3 टर्शियरी मतलब 3। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, 2 मिक्सचर ऐड होंगे ना, तो एक होगा 1 सोल्यूट और 1 होगा सॉल्वेंट। एक होगा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। टर्शियरी के अंदर क्या होगा, 2 सोल्यूट होंगे और एक होगा सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, जैसे सॉल्ट एंड शुगर, सॉरी सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा, डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली। एक सोल्यूट होगा इसमें,
कम क्वांटिटी में डालेंगे, वाटर हम ज्यादा लेते हैं। शुगर भी हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, वाटर। टर्सरी सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, मान लीजिए 25% हमने मिथेनॉल ले लिया, 25% मिथेनॉल ले लिया, 25% हमने इथेनॉल ले लिया, और 50% हमने क्या किया, वाटर ले लिया। ये लार्ज क्वांटिटी में है, ये सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा सोल्यूट हो गया, 2 सोल्यूट 1 सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्यूशन बन गया हमारा, टर्सरी सॉल्यूशन। कौन सा बन गया बेटा, टर्सरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर जो है एसिड की क्वांटिटी कम हो, एसिड कम हो, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें एसिड ज्यादा हो और वाटर क्या हो, कम हो, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिड कम, वाटर ज्यादा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एसिड ज्यादा, वाटर कम होगा। कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं हमारे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो इसको ये कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं हमारे। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिटिल बिट थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि उसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा, वाटर की कम है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कि एसिड के साथ हमने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया, वाटर हमने ज्यादा ले लिया, एसिड हमने थोड़ा बहुत ही यूज किया है, कम क्वांटिटी में यूज किया, उसको बोला हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रही हूँ आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इफ 15% सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। देखो बेटा एक्वा सॉल्यूशन हमें दे रखा है, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर वाटर ऐड कर रखा हो, मतलब एक्वा सॉल्यूशन अगर हमें गिवन है तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर भी ऐड है। 15% हमें सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, 15% के सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 दे रखा है, और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर दे रखा है, मतलब इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने वाटर ऐड कर रखा है, ठीक है। आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये बताओ सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कितना है, सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। बेटा जब भी आपको परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो टोटल मास आपने कितना कंसीडर करना है बेटा, 100 कंसीडर करना है, ठीक है। क्या कंसीडर करना है, 100। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड 15% दे रखा है, तो टोटल कितना मान के चलेंगे हम, 100। सल्फ्यूरिक एसिड मान लो 15 दे रखा है, टोटल कितना है, 100, माइनस करना 85 आएगा माइनस करके, ठीक है। तो 85 और ये 15 दे रखा है हमें, 15 कम है, 85 ज्यादा है, 15 कम है, जो क्वांटिटी कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। तो WA मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 15, और 85 ज्यादा क्वांटिटी में मतलब हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट को WB से डिनोट किया जाता है, तो वो कितना है हमारा 85। ये हमारा सोल्यूट हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। क्वेश्चन में मैं ये बोला था आइडेंटिफाई करो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आपको अच्छे से हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है, एक एक हमने क्या किया है, एक एक डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है, सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने आज की वीडियो को बड़े अच्छे से ध्यान से सुना होगा। अगर आप में से किसी को कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बताइए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है ऑफलाइन क्लासेस के, देन प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।